सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, इस दिव्य चेतना सत्संग योग देशगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी संत वहीं संत राबिया, अक्सर संत राबिया के यहाँ संत महात्माओं की गोष्ठी हुआ करती थी। उन दिनों जो संत महात्मा होते थे वो अक्सर उनके आवास पर इकट्ठा होते थे। उनके बीच गोष्ठी हुआ करती थी और चर्चा हुआ करता था कि वो मानव कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, मानव कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे संत महात्मा इकट्ठा हुए थे। सभी लोग अपना अपना विचार दे रहे थे, मत दे रहे थे। तभी जब जाने का समय हुआ तो उन लोगों ने देखा कि संत राबिया के जो घर है, घर के आंगन में एक विशेष आकार का लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। दरअसल उस घर में घड़े बनाने का काम हुआ करता था, घड़ा बनाया जाता था। संत महात्माओं ने पूछा कि ये क्या चीज है, विशेष आकार की कोई चीज रखी हुई है, एक चकती भी है जिस पर घड़े का निर्माण होता है। ये चकती तो समझ में आ रही है, लेकिन ये विशेष आकार की जो लकड़ी रखी हुई है वो समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या चीज है। संत राबिया ने हंसते हुए कहा कि इसका नाम थापी है, थापी। इसका काम क्या है? तो जो घड़े बनाए जाते हैं उनको इससे ठोका जाता है और ठोक करके देखा जाता है कि वो कच्चा है कि पक्का है। इसी के काम में आता है। संत महात्मा सुन करके हंसने लगे। उन्हीं में से एक ने कहा कि तब तो आप इस थापी का इस्तेमाल हम लोगों पर भी कर सकती हैं और देख करके बता सकती हैं कि हम में कौन कच्चा भक्त है और कौन पक्का भक्त है। तो संत राबिया ने कहा कि हाँ, मैं बता सकती हूं, इससे जांच कर सकती हूं कि आप लोगों में से कौन कच्चा है और कौन पक्का है। और उन्होंने उस थापी से सबको ठोका एक एक बार और सभी संतों के बारे में कहा कि आप लोग पक्के हैं, लेकिन हमारे बीच केवल एक संत ऐसे हैं जो कच्चे हैं। वो संत का नाम था ज्ञानदेव जी। ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी ने जब अपने बारे में सुना
कि मुझे कच्चा भक्त कहा गया है, तो बड़ा वो अचंभित हुए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ उदास मन वो लौट गए और सीधे उस मंदिर में गए जिस मंदिर में वो खुद रहा करते थे। भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे वो। कहते हैं कि भगवान विट्ठल को वो अपने हाथों से रोज दूध पिलाया करते थे। भगवान विट्ठल को जब चाहते थे भगवान विट्ठल उनके सामने प्रकट हो जाएगा। इसका अहम था उनके अंदर कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे पास तो रोज भगवान आते हैं, रोज मुझे दर्शन देते, रोज मुझसे बातें करते हैं। ये उन्हें रहा नहीं गया और भगवान विट्ठल के पास पहुंचे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हे भगवान, आज मुझ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है कि मैं पक्का भक्त नहीं, मेरी भक्ति अभी कच्ची है। क्या कमी रह गई है मेरे अंदर में? क्या कैसी कमी रह गई है कि मैं उन पक्के भक्तों के श्रेणी में नहीं? ऐसा मुझे कहा जा रहा है। कहते हैं कि भगवान विट्ठल प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, जो कहा गया है वो सच कहा गया है, तुम्हारी भक्ति अभी पक्की भक्ति नहीं है। सुनकर के ज्ञानदेव जी और आश्चर्यचकित हो जाते। जिस भगवान की मैं रोज आराधना करता हूं, रोज पूजा करता हूं, रोज बातें करता हूं, हमारे सामने आते हैं, एक आवाज पर सामने आ जाते हैं, मैं उन्हें दूध पिलाता हूं, वो भी कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी भक्ति पक्की भक्ति नहीं। कहां कमी रह गई है? तो पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में तो जरूर हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में अभी कोई गुरु नहीं। यही कारण है कि तुम्हारी भक्ति अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण नहीं। और कहते हैं, उन्हें भेजते हैं, जाओ फला जगह जाओ, विनोबा जी के पास जाओ, वही तुम्हारे गुरु है। जब उनकी संगति करोगे, उनके शरण में जाओगे, तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण भक्ति बनेगी, तुम्हारी भक्ति पक्की भक्ति बनेगी। ये है एक गुरु की हस्ती। इस हस्ती को बताने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है, भगवान बता रहे हैं। भगवान खुद बता रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि एक गुरु की हस्ती कैसी है, तो इस तरह से। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपके जीवन में इतने महान गुरु आए। आप लोगों ने उनके शिष्यत्व को धारण किया, आपको उन्होंने आगे बढ़ाया, यहां तक कि अपने जीवन भर की कमाई, जैसे कि 2 सीटिंग से चर्चाएं हो रही हैं, बताई जा रही है कि उन्होंने अपनी सबसे बेस में कीमती चीज आपको दे दिया। कितने सौभाग्यशाली। लेकिन सचमुच
हम लोग उसको पाकर भी कितना चल पा रहे हैं, कितना चल पा रहे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक बात कहा करते थे, बताया करते थे कि एक मानव और पशु में क्या फर्क है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मानव के पास भी वही गुण है जो पशु के पास है, फर्क केवल एक गुण का है। पशु को भी भूख लगती है, उसे भी भोजन चाहिए और भोजन के लिए प्रयास करता है। आप भी करते हैं, उसके लिए आप भी खेती करते हैं, गृहस्थी करते हैं, बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं। पशु भी दिन भर घूमता है, वो भी तो पेट पालने का ही काम कर रहा है। आप भी करते हैं। ये कर्म नहीं है। आप कहते हैं कि ये कर्म है, लेकिन ये कर्म नहीं है। आप पेट पालने का काम करते हैं। ये पहली आवश्यकता है आपके और पशु दोनों की, भूख को मिटाना। दूसरी आवश्यकता तो आपको भी सुरक्षा चाहिए, पशु को भी सुरक्षा चाहिए। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक घर चाहिए, उसे भी चाहिए। यहां भी तो आप पशुवत ही हैं, पशु से अलग कहां है। तीसरी चीज है प्रेम। आपको भी प्रेम चाहिए, आप भी प्रेम की भाषा समझते हैं, पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। अगर उसे सहलाइए, पुचकारिए तो आपके करीब आकर के सट जाता है। और आप भी संतान पैदा करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, पशु भी बनाता है, वो भी संतान पैदा करता है, वो भी प्रेम के पीछे दीवाना है। अब भी यहां भी तो आप पशुवत ही हैं, पशु से अलग कहां है। और चौथी चीज है सम्मान। यहां भी आप पशुवत ही हैं, क्योंकि उसे भी सम्मान चाहिए, वो भी सम्मान चाहता है और आप भी सम्मान चाहते हैं। लेकिन यहां से थोड़ा सा उसके और आपके बीच में फर्क होता है, शुरू होता है। आप सम्मान पाने के लिए किसी का अपमान भी करते हैं, पशु नहीं करता है। पशु किसी का अपमान नहीं करता है। अगर आप उसे अपमान नहीं करेंगे तो वो आपका अपमान नहीं करता। लेकिन आप सम्मान पाने के लिए किसी का अपमान भी करते हैं, दबा देंगे, मिटा देंगे, मेरी बात मानो, मेरे अनुसार चलो, नहीं चलोगे तो तुम गलत हो, तुम सत्संगी ही नहीं हो। सत्संग की एक सत्संगी होने की एक परिभाषा आई है सामने, मेरी बात मानोगे तो सत्संगी हो, नहीं तो नहीं हो। यहां तक की स्थिति पहुंच जाती है। यहां भी आप पशु से अलग नहीं। ये सारे स्वभाव पशुवत ही हैं, पशु में भी है और आप में भी। लेकिन यहां से एक चीज ऐसी है आपके पास जो आपको पशु से अलग करती है। वह क्या है? तो आत्म सिद्धि का सम्मान, जो बिना गुरु के संभव नहीं, जो बिना गुरु के संभव नहीं। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा
तब तक ये सम्मान नहीं मिलने वाला। किसी योनि में ये सम्मान नहीं मिलता है, केवल मानव योनि को छोड़कर। अभी लड़का भजन गा रहे थे ना, अपने को सिद्ध करने के लिए याचना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो क्या है? तो इसी आत्म सिद्धि की एक तड़प है, तड़प की वो भाषा है, हे प्रभु मुझे ऐसा बना दो। और ये तभी संभव है जब आपके जीवन में करो। यही पर मनुष्य और पशु में अंतर पड़ता है। और हम मानव जीवन में जन्म लेकर के भी अगर इस काम को नहीं करते तो हम पशु से अलग कहाँ हैं? पशु ही तो हैं। बुरी नहीं लगनी चाहिए मेरी बात आपको, लेकिन सच्चाई, अगर हम मनुष्य हैं तो केवल इसलिए है कि हम आत्म सिद्धि के सम्मान के कार्य में लिप्त हों, आगे बढ़े चलें। जब स्वयं को सिद्ध करेंगे, अपनी आत्मा को सिद्ध करेंगे, तो उसका पुरस्कार परमात्मा देता है। परमात्मा हमें परमात्मा पुरस्कृत करता है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि फला भैया कहेंगे तभी हम महान कहे जाएंगे, फला हमें मान्यता देंगे तभी मेरी मान्यता होगी। नहीं, वो मान्यता परमात्मा देता है। प्रभु जब ये सम्मान आत्मसिद्धि का जब सम्मान जब हमें प्राप्त होता है तो उसका सर्टिफिकेट परमात्मा देता है। और एक मनुष्य अगर आया है, मनुष्य है, तो केवल और केवल इसी के लिए, यहीं पर आकर के वो मनुष्य बनता है। उसके पहले वो भी पशु है। पशु के भी हाथ और पैर है, आपके भी हाथ और पैर है। आप 2 पैर पर चलते हैं, वो 4 पैर पर चलते। तो एक मनुष्य तभी बना जा सकता है जब आपके जीवन में गुरु हो। गुरु और इस सत्संग की स्थापना परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने इसीलिए की है कि हम सब एक सफल मानव बन सके, उस आत्म सिद्धि के सम्मान को प्राप्त करें और यहां से जाएं, खाली हाथ ना जाएं। आइए वो क्रिया करते हैं हम लोग जो हमें आत्म सिद्धि की ओर ले जाती है।